हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है। तो पहला नाम आ रहा है जय शिव शक्ति और दूसरा नाम है मनीषा शर्मा। तो जय शिव शक्ति जी, मनीषा शर्मा जी, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। जो भी अमाउंट मेरे चैनल को आप दोनों ने दिए हैं, मैं चाहती हूं कि अमाउंट बहुत जल्द आपकी लाइफ में 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश पूरी हो। लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या आने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। तो आप कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और 144 मेरे स्क्रीन पे उस वक्त चल रहे थे जब मैं आप दोनों का नाम ले रही थी। तो ये माँ की जो शक्ति है ना, उनकी ओर से कंफर्मेशन है कि यस, आप दोनों हमेशा सुरक्षित हैं। और दिव्याना चाहती है कि आपके जो भी लव्ड वन है या आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित रहे, हील रहे। आप दोनों अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, अबंडेंट रहें, खुश रहें, शांत रहें। राइट? सो गाइस, देखते हैं आज शिव शक्ति ऊर्जा से क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज है। तो आज भी एक स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स आए हैं, तो प्लीज अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा, मन में प्रे करिएगा। अगर कोई सवाल मन में हो या उठ रहे हो या कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, ताकि इस रीडिंग के दौरान आपके उस सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझने दूर हो जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए। राइट? सो लेट्स सी, देखते हैं आज क्या उनकी ओर से मैसेज आ रहे हैं। ये जो भी मैसेज आए हैं, स्टिल आई एम गेटिंग द सेम मैसेज। 333 मेरे स्क्रीन पे है। तो ये कंफर्मेशन आ रहे हैं कि यस, समथिंग इज गोइंग ऑन स्टिल। लेट्स सी, पहले मैं उनके ब्लेसिंग्स ले लो, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डाउनलोड्स। गाइस, वन मोर थिंग, मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो नए जुड़े हैं या फिर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए या कोई राह मिल जाए। तो प्लीज ये जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। राइट? क्योंकि ये मेरा एक डिवाइन मिशन का पार्ट है और मैं चाहती हूं कि अगर आप दिल से जुड़े हैं, दिल से इस वीडियो को देखते हैं, विश्वास के साथ देखते हैं, तो प्लीज इसमें आपको पार्ट जरूर लेना चाहिए। एनीवेज, देखते हैं, कोई फोर्स नहीं है। 444 मेरी स्क्रीन पे है। तो एंजल्स अराउंड हैं, डिवाइन पावर अराउंड है, शक्तियां अराउंड हैं, क्योंकि 144 333 एंड नाउ 444 और 1111 बिफोर स्टार्ट द रीडिंग। राइट? तो इन नंबर्स में से कोई भी नंबर अगर आपको दिख रहे हैं या ड्यूरिंग द रीडिंग ये नंबर दिखे, तो प्लीज उसको क्लेम जरूर करिएगा। सो यस, क्या एनर्जी है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। शिवलिंगा, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। बहुत टाइम के बाद ये कार्ड आए हैं। कोई स्पेसिफिक मैसेज आने वाले हैं या किन्हीं की ऊर्जा है ये। और क्या मैसेज दे रहे हैं भगवान इसके साथ, प्लीज गाइड करिए। हमारी शक्ति, कृपा माँ, क्या मैसेज है। ओके, हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग से प्लीज प्रोवाइड करिए। मैसेज होगा, जय सिया। दक्षिणा काली, लॉन्ग लाइफ, यानी कि मेरे
जो भी डाउनलोड्स आए हैं और जो अभी भी फिलहाल वो एनर्जी मुझे बार बार दिव्य शक्तियां दिखा रही हैं, तो ये कंफर्मेशन आ गए हैं और 606 मेरे स्क्रीन पे थे। तो अगर उस एनर्जी के कारण या किसी तरह की कुछ ऐसे इंसिडेंट अगर हुए हैं तो आपको किसी तरह के फियर में नहीं रहना है या फिर उसी को बार बार आपको थॉट नहीं करना है। बॉटम एनर्जी है स्पिरिचुअल अवेयरनेस और पहला कार्ड शिवलिंगा का आना। तो आई थिंक आप पास्ट में बहुत कुछ लर्न कर चुके हैं, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं और आप अभी जो कोई भी हैं स्पिरिचुअली जो है अपलिफ्ट हो रहे हैं। आपकी एनर्जी हो, आपके इंट्यूशंस हो, हाई हो रहे हैं डे बाय डे। किन्हीं का थर्ड आई चक्र यानी कि आपका अजना चक्र जो है वो डे बाय डे और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, हाईली लेवल पे पहुंच रहे हैं। बहुत कुछ आप देख चुके हैं अपनी लाइफ में अब तक और इसीलिए शायद आप इस जर्नी में एंटर करे हैं। तो दक्षिणा काली आपको मैसेज दे रही है कि या स्टिल अगेन कोई तंत्र मंत्र किन्हीं के लाइफ में चल रहे हैं और ये आपकी लाइफ के लिए किया जा रहा है, यानी कि लाइफ के साथ अगेन खिलवाड़ की जा रही है। किन्हीं को अभी पूजा के टाइम ऐसे नहीं, जब आप पूजा पे बैठे हो तो किसी तरह की ऊर्जा में आपको फीलिंग्स हुई अजीब सा, कुछ ऐसी हलचलाहट या समथिंग उलझन और इमिडिएटली आप जहां बैठे थे वहीं के जो आसपास जो लाइट होंगे उसमें भी फ्लक्चुएशन आपने देखे होंगे। अगर ये चीजें आपके साथ हुई हैं तो डेफिनेटली इस डाउनलोड्स को आप ले सकते हैं। ओके, फोर्सफुली इसको अपने ऊपर थोपिएगा नहीं, क्योंकि जो भी डाउनलोड्स आते हैं बहुत ही स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए होते हैं, सभी के लिए नहीं होते हैं। और ये माँ दक्षिणा काली क्लियर मैसेज अवेयर करा रही है कि या ये जो कुछ भी चल रहा है ना, या आपकी लाइफ, आपके जीवन को स्पॉइल करने के लिए कर रहे हैं। और ये जो भी चीजें चल रही है ना, क्रियाएं जो की जा रही है, वो छोटा मोटा कोई नहीं है, ये कोई बड़ा तांत्रिक दिख रहा है और डेफिनेटली किसी के इशारे पे की जा रही है। वो डायरेक्ट तो नहीं करेगा क्योंकि वो तो आपको नहीं जानता, बट हाँ ये किसी के इशारे पे चीजें हो रही हैं और हिडन करके की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे माँ दक्षिणा काली हैं, आपके लिए खड़ी हैं, स्टिल आपकी रक्षा के लिए, तभी तो आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। जो भी मैंने संकेत दिए हैं ना, प्लीज वो संकेत रेजोनेट करे तभी इस डाउनलोड्स को लीजिएगा। और ये पास्ट का नहीं मैं बोल रही हूँ, ये अभी करंटली बोल रही हूँ। और अभी फिलहाल या तो आप 1-2 दिन पहले या फिर आज या फिर आने वाले 1-2 दिन में ये चीजें आप अगर फील करते हैं तो डेफिनेटली इस डाउनलोड्स को आप 100% ले सकते हैं। सो मे बी ऐसी चीजें आप पास्ट में भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त आपके जो इनसाइट पावर थे, आपके जो थर्ड आई थे, वो एक्टिवेटेड नहीं था, इसलिए आप इल्यूजन में रहते होंगे या फिर आप उसको इग्नोर करते होंगे जनरल थिंग्स मानकर। और ये शिवलिंगा का कार्ड इसीलिए सबसे पहले आया है कि यस, पास्ट की चीजों से आप उसको कनेक्ट करके देख सकते हैं कि पास्ट में भी ऐसी सेम चीजें आपके साथ हुई हैं। ये संकेत आपको पास्ट में भी मिले थे, लेकिन उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप इतने ज्यादा स्पिरिचुअली अपलिफ्ट नहीं थे, आपका इनसाइड पावर लो था, इल्यूजन में रहता था ऑल द टाइम, क्योंकि उसको सप्रेस किया हुआ था। बट अभी आप बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हो चुके हैं। ओके, और एवरी डे आप अपलिफ्ट ही हो रहे हैं। माँ की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, शिव शक्ति की कृपा है आपके ऊपर। ये जिनकी भी एनर्जी है ना, मैं एक और संकेत आपको दूं, अगर आप पूजा करते हैं और जो दीप जलाते हैं आप, और जिस दिन भी ऐसी कुछ चीजें आपके अगेंस्ट होती होंगी, उस दिन आपके दीप में फ्लावर्स जरूर बनते होंगे। और उस फ्लावर्स का आप डायरेक्शन जरूर ध्यान देना, क्योंकि जो दीप बनेगा अगर उसका डायरेक्शन दक्षिण की ओर रहेगा तो डेफिनेटली कुछ ऐसी ऊर्जाएं आपकी तरफ तंत्र मंत्र करके भेजी जा रही हैं। तो आप समझ जाना कि रक्षा सक्रिय है, रक्षा की जा रही है, आप कंप्लीटली सेफ हैं, आपका घर, आपके लव्ड वन भी सेफ हैं। ओके, वो बस इंडिकेशन आपको दिए जा रहे हैं, फियर में नहीं आना है। 111 and 1111 ऑन माई स्क्रीन, सो यू कैन टेक दिस मैसेज, दिस डाउनलोड, और इस नंबर को क्लेम भी करना है आपको। ओके, सो या बॉटम के नीचे महासदाशिव। तो यस, एवरी डे आप
ऊपर उठ रहे हैं। और इसीलिए ऐसी कोई भी काली क्रियाएं, कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। वर्क क्या मैं बोलूं, आपको टच भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो इमीडिएटली उसी टाइम पे वो बैकफायर हुए हैं। आपको ये एहसास कराया गया, वो लाइट फ्लक्चुएट हुए, आपकी एनर्जी में उलझन आई, आपने अजीब सी फीलिंग्स हुई, लेकिन इमीडिएटली वो बैकफायर हुए हैं। तभी आपकी ऊर्जा में वो उलझन आए थोड़े टाइम के लिए, तभी वो लाइट फ्लक्चुएट हुआ, क्योंकि उसको बैकफायर किया गया था। इमीडिएट बैकफायर हुए हैं, आपको टच नहीं कर पाए वो। और उसके बाद आपकी पूजा में कोई विघ्न नहीं आई है, आप कंप्लीटली अपनी पूजा को कर पाए हैं। ठीक है, 12 मेरे स्क्रीन पे ये कंफर्मेशन दिया है। तो ये जिनकी भी एनर्जी है, जिनके लिए भी डाउनलोड्स आए हैं, डेफिनेटली ये मैसेज उन तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप तक पहुंचे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो माँ को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है आपको। ओके, सो यस, ये शक्ति आपके अराउंड रहते हैं। और शिवलिंगा का आना दैट मीन्स ये कह रहे हैं कि ये चीजें आपके साथ पास्ट में भी हो चुकी हैं, जो कि आप चीजों को नहीं पकड़ पाते थे, लेकिन अब आप पकड़ पाएंगे। ये संकेत, ये मैसेज, ये संदेश आप तक इसीलिए पहुंचाए जा रहे हैं कि ऐसी चीजें अगर आगे हो तो उसको इग्नोर मत करिएगा। अपना अलाइनमेंट कंप्लीटली बनाकर रखिएगा, फेथ रखिएगा, और अपनी ऊर्जा को हाई रखिएगा, और स्पिरिचुअली हमेशा अपलिफ्ट रहिएगा। ठीक है, सो या एक तरह से आपके लिए गाइडेंस भी है। और एक मैसेज और भी आया है, लेट्स सी, देखते हैं। पहले मैं आपके लिए ऊर्जा ले लूं, फिलहाल क्या करंट ऊर्जा आ रही है आपकी। माँ लक्ष्मी 333 मेरे स्क्रीन पे है। जैसे मैंने आपको कार्ड शो किए हैं, 333 सेकेंड टाइम और 1111 सेकेंड टाइम, तो प्लीज क्लेम करिएगा। और फ्लिप होकर गिरे हैं ये कार्ड सीता। बहुत धैर्य रखा है आपने, बहुत स्ट्रांग है आप। आपको कोई हिला नहीं पाएगा, ये स्ट्रांगनेस का ही कार्ड है। और सी माँ पार्वती, बोला ना, आपके साथ बहुत ही स्ट्रांग शक्ति खड़ी है। 404 मेरी स्क्रीन पे है। सी, ये जो बॉन्डिंग आप देख रहे हैं ना, आपकी और उस अनसीन शक्ति की बॉन्डिंग है। इस बॉन्ड को कोई तोड़ नहीं पाएगा। पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पर्पल कलर का, ये आपके लिए कवच है, एक सुरक्षा है, कोई इसको भेद ही नहीं पाएगा। और ये ब्लैक कलर के जो स्टैचू में आप देख रहे हैं ना, यही तो आपकी स्ट्रांगनेस है। इसको भेद पाना इतना आसान नहीं है। आप इस स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, आपके अंदर वो ऑलरेडी जागृत हो चुके हैं। और माँ त्रिपुरा सुंदरी, एक डिवाइन ग्लो को भी आप कैरी कर रहे हैं। 1444 मेरे स्किन पे है और 144 चल रहा है अभी। तो ये कंफर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं बार बार, 1111, 1212, 333, 444 और 1444 और 144 अगेन। तो ये स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं। एक डिवाइन ग्लो आपके अंदर आ चुके हैं और ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं आपके लिए। तभी तो ये स्ट्रांगनेस, धैर्य का कार्ड आया है। आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपको हिलाना इतना आसान नहीं है। सी, इनके ब्लैक अटायर देखो, इनके फेस पे स्माइल देखो। तो ये आपके अंदर की एक आंतरिक शक्ति है, एक इनर पावर है जो ऑलरेडी जाग चुके हैं। और इसको भेद पाना, इसके ऊपर वार करना, दैट इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता ये। सी, ये जो राजस का कार्ड है ना, स्टिल आपके अराउंड शक्ति रहती है। आप इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड है ना। सी, ये रेड कलर के जो रेडिश में आप जो देख रहे हैं, ये जो रोशनी देख रहे हैं, ऑलरेडी ये रोशनी आपके अंदर जागृत हो गए हैं। इस रोशनी को आप कैरी कर रहे हैं। ये प्रोटेक्शन एक जगह से नहीं, हर दिशाओं से ये प्रोटेक्शन आपको मिली रहती है। जो मैसेज आए हैं मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल या तो जिनकी एनर्जी है वो, या फिर कोई अदर व्यूअर है जो मणिपुरा चक्रा पे वर्क कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे आई है। अगर आप मणिपुरा चक्रा पे वर्क कर रहे हैं तो साथ में पैरेलली आपको अपने रूट चक्रा पे भी वर्क करना है। ये बहुत स्ट्रांग गाइडेंस मुझे मिले हैं, तभी मैं आपको दे रही हूं। किसी भी चक्रा पे अगर आप काम करते हैं पर्टिकुलरली, ओके, तो पैरेलली आपको रूट चक्रा पे भी काम करना है। व्हाई? बिकॉज रूट चक्रा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका रूट चक्रा स्ट्रांग नहीं होगा और अदर चक्रा के ऊपर वर्क करेंगे तो वो किसी काम का नहीं होगा, फिर भी आप हिलेंगे। तो
तो अपनी ऊर्जा को स्ट्रांग करने के लिए आपकी रूट चक्रा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, राइट। तो या अगर विल पावर को स्ट्रांग करना है, अपने कॉन्फिडेंस को अप करना है तो डेफिनेटली करिए, लेकिन साथ में आपको रूट चक्रा के ऊपर भी वर्क करना है। और कैसे करेंगे? मेडिटेशन के पहले ग्राउंडिंग करेंगे। मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली कुछ आप अपनी दिनचर्या करते होंगे, पानी पीते होंगे, फ्रेश अप होते होंगे। उस टाइम पे आपको नंगे पांव चलना है, ओके। शूज, चप्पल जो भी आप वेयर करते हैं उस टाइम पे आप नहीं करेंगे। जो भी 5-10 मिनट्स आप जो स्पेंड करते हैं बिफोर स्टार्ट द मेडिटेशन, उस वक्त आप खाली पैर चलेंगे, क्योंकि आपका ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है। ये बहुत हेल्प करता है आपके मेडिटेशन में भी और आपके रूट चक्रा को स्ट्रांग करने में भी, ठीक है। और आफ्टर मेडिटेशन भी आपको ग्राउंडिंग करना है, खाली पैर चलिए, ओके। डायरेक्ट आपका अर्थ के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, इससे आपकी ऊर्जा बैलेंस होते हैं। और मेडिटेशन से पहले भी पानी पीना है और मेडिटेशन के बाद भी पानी पीना है आपको, ताकि आपकी ऊर्जा स्थिर रहे, शांत रहे। और ये करना है, और ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मुझे आए इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो कोई भी है, अगर किसी भी चक्रास पे वर्क कर रहे हैं तो प्लीज अपने रूट चक्रा पे भी वर्क करना है, पैरेलली चलना है आपको, ताकि आपका रूट चक्रा मजबूत बना रहे। और अगर बेस मजबूत रहेगा तो कोई चाह के भी आपको हिला नहीं पाएगा, आप हिलेंगे ही नहीं। अदर चक्रा को आपको अपलिफ्ट करने में इजी होगा, ठीक है। मणिपुरा चक्रा पे वर्क करिए, अपने विल पावर को स्ट्रांग करिए, अपने कॉन्फिडेंस पावर को स्ट्रांग करिए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन आपको दिए हुए हैं और बॉटम एनर्जी आपके लिए माँ लक्ष्मी आई है। तो आई थिंक अगर आप धन से रिलेटेड या अपने अबंडेंस से रिलेटेड अगर आप परेशान हैं या फिर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो मत सोचिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन गई है। और सिर्फ माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है, माँ त्रिपुरा सुंदरी की भी कृपा आपके ऊपर है। बोला ना, आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को कैरी कर रहे हैं और ये आपके अंदर सक्रिय हो चुका है। एक डिवाइन ग्लो, अबंडेंस, खुशियां, एवरीथिंग, सब कुछ आपके लाइफ में आने जा रहा है। और जिनकी भी एनर्जी उनके साथों चक्रास कंप्लीटली अलाइंड है और बैलेंस्ड है। अलाइंड ही नहीं है, कंप्लीटली बैलेंस्ड है। सी, बहुत ही जब भी कोई ऐसी ऊर्जा, जब भी कोई ऐसे तंत्र मंत्र आपकी तरफ आते हैं ना, वो टच होने से पहले ही इमीडिएटली वो बैकफायर होता है, वो इमीडिएटली रिटर्न जाता है। और ये हुआ है आपके साथ। अभी फिलहाल नहीं हुए हैं तो 1-2 दिन में मे भी आप ऐसी चीजें फील करें तो इस डाउनलोड्स को आप ले सकते हैं। ये आपको अवेयर कराया जा रहा है, ओके। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, रिवर्स में आए कार्ड, किंग ऑफ फोर्स। बोला ना, ओके। हीलिंग का कार्ड आया है, आना होगा तो आ जाएगा। बहुत सारे कार्ड से इसलिए मैंने टर्न ले लिया है। प्लीज बताओ, मैसेज दीजिए। ये भी कार्ड रिवर्स में आया है, फ्लिप होकर गिरा है। सी, 2 ऑफ कीज। कोई तो है, कोई पर्सन है जो कुछ तो तलाश रहा है पर उसको मिला नहीं, और जो भी चीजें वो खोजने आए थे या जो भी चीजें वो वार करने आया था ना, वो बैकफायर हुए हैं। रिवर्स में कार्ड आना और 2 ऑफ कीज यानी ट्रेजरर, समथिंग, उसको कुछ मिला नहीं है, खाली हाथ रिटर्न गया है ये। तो ऊर्जा तो आई थी बहुत तेज। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं ना, इसके हेड के पास बहुत ही फास्ट ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई थी। वो कोई तांत्रिक जो भी था, बहुत ही गंदा वाला तांत्रिक था, और जो कुछ भी वो कर रहा था, तो अभी भी फिलहाल वो चल रहा है, या फिर जो किया है उसका असर मे बी अराउंड मंडरा रहे हो, लेकिन आप तक वो पहुंच नहीं पाएगा, उसको कुछ भी हाथ लगा नहीं। मे बी आपकी ऊर्जा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हो, या किसी तरह से कुछ चीजें ऐसी करने की कोशिश कर रहा हो, या ऑलरेडी जो मे बी जो पावर या फिर जो भी आप स्ट्रांग एनर्जी को कैरी कर रहे हैं उसको स्पॉइल 111 मेरे स्क्रीन पे। तो डेफिनेटली जो भी मैं अगर बोल रही हूं तो उसमें कुछ तो सत्यता होगी, तभी यूनिवर्स कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो बट उसको कुछ हाथ नहीं लगा है। वाई? बिकॉज आपके विल पावर अभी बहुत स्ट्रांग है, आपके साथ तो चक्रास अलाइंड है, पूरी डिवाइन फोर्स लगी रहती है आपको सुरक्षा देने में, और आप खुद भी इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, अभी फिलहाल अपलिफ्ट हो चुके हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ अपनी ऊर्जा को हमेशा हाई करके रखिए, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होकर रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उसमें आप करियर बनाएं या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढें, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बट हाँ, आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने
घर वालों की सुरक्षा के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना चाहिए। ये सभी के लिए मैं बोल रही हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये हर दिन आप करते हैं, लेकिन जनरल करते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन कनेक्शन के साथ करिए, विश्वास के साथ करिए। डेफिनेटली ये चीजें वर्क करती हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, आपको कहीं भी किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हो जाते हैं तो आपके आसपास जो लोग रहते हैं ना, वो भी पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं। 222 मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, तो ट्रस्ट रखिए इस पे। बहुत बड़ा पावर होता है ये। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी शक्ति आपको मिल जाए कि आप जादू टोना करने लगे, नहीं। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही बड़ा वेपन है ये आपके लिए। और सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, आपके लव्ड वन के लिए है, आपके अपने घर के लिए है, जो पूरी तरह से सुरक्षित एक रक्षा कवच बना के रखता है। तो या डोंट वरी, कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा है। और ये किंग ऑफ फोर्सेस का जो कार्ड है, डेफिनेटली ये आपकी स्थिरता को, आपके इमोशंस को बोल सकती हूँ, उसको गिराने के लिए आए हैं। जो मैंने रूट चक्र के ऊपर बात करी ना, मे बी ये चीजें वो करने की कोशिश, मे बी आपको डराने की कोशिश, या फिर आप जिस तरीके से शांत होकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे ना बढ़ें, किसी चीज से डर कर आप रुक जाएं। या फिर मे बी हो सकता है कि आपको इमोशनली कंफ्यूज भी किया जा रहा हो, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया, सब कुछ बैकफायर हुआ है। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, या मे बी आप करंटली अभी थोड़ा इमोशनली अप डाउन हो रहे हो। अप डाउन इन द सेंस की नॉट सैड, लाइक समथिंग पॉजिटिव नेगेटिव, आप दोनों चीजों को थॉट कर रहे हैं, किसी एक चीज पे अटक गए हैं। तो ये चीजें पॉसिबल है, ये चीजें हो रही होंगी या हुए होंगे। तो बट ये चीजें वर्क नहीं की है। वाई? बिकॉज आपका अभी थर्ड आई चक्र जो अजना है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, बहुत ज्यादा आप साइकिक हैं। तो ये सारी चीजें से बैकग्राउंड में आपको कंफर्मेशन मिलेंगे। आप इमीडिएटली उन चीजों को आप क्लियर कर ले रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम चल जा रहा है कि सारे इल्यूजन्स आ रहे हैं, आपको जानबूझ के किसी के द्वारा भेजा जा रहा है, तो आप उसको कट कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं। ये आपके साथ हो रहे हैं, राइट? एक दो मैसेज और है आपके लिए इसमें। मे बी वीडियो लंबा हो जाएगा इस ओके, हर दिन लंबा होता है, लेकिन मे बी आज ज्यादा लंबा हो। तो जितनी चीजें आप देख सकते हैं, जितना अलाउ करे आपकी ऊर्जा, या जितना आपसे रेजोनेट करे, प्लीज उतनी ही देखिएगा। कोई फोर्स नहीं है। प्लीज बाबा कोई मैसेज को प्रोवाइड कर दीजिए, एनी गाइडेंस, एनी मैसेज। और सी द स्क्वायर का कार्ड आया है 12 नंबर, यानी कि 3। पास्ट में जो भी चीजें आपने एक्सपीरियंस करे या जो भी हुआ ना आपके साथ, वो सब हटा दिए गए हैं आपकी लाइफ से, आपके जीवन से, आपकी ऊर्जा से। सब कुछ गिर गया है, वापस रिटर्न होना पॉसिबल नहीं है। अब डिवाइन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये चीजें वापस से आपकी जिंदगी में रिपीट हो, वो चीजें जो पास्ट में बहुत सारी चीजें हुई। इसीलिए कहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं ना, इतनी सारी चीजें आपने देख रखी है ना, कि इस चीज का रिटर्न होना इम्पॉसिबल है। अगर रिटर्न होते भी हैं तो भी आपके अराउंड ये टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए अब सब कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ नए तरीके से की जा रही है, चाहे वो आपकी ऊर्जा हो, चाहे आपके थॉट्स हो, सब कुछ फ्रेश आ रहा है आपकी जिंदगी में। ये लिखा जा रहा है नया, सब कुछ नया आएगा, एकदम फ्रेश। मे बी आपको फ्रिक्वेंटली 000 भी दिखते होंगे, तो या वो फ्रेश स्टार्ट आपका होने जा रहा है, या फिर ऑलरेडी आप फील कर पा रहे होंगे उस चीज को। तो पास्ट की चीजें अब रिपीट नहीं होंगी, उसको रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो क्लोज हो चुका है, आपने उस सारे कार्मिक फेज को क्लोज कर लिया है। सो देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। जी बोला ना, आप साइकिक हैं बहुत ज्यादा, इंट्यूटिव हैं बहुत ज्यादा, आपके इंट्यूशंस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, अभी चीजों को पकड़ते हैं, फील करते हैं आप। मे बी समथिंग आप साउंड भी फील करते हो। तो ये चीजें पॉसिबल है, और आप बहुत ज्यादा अभी फोकस हैं अपनी चीजों पे। कोई चीज तो ऐसा कर रहे हैं आप, कोई काम तो आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ कर रहे हैं। मे बी आपको इस काम के लिए गाइडेंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और सपोर्ट भी मिल रहा है आपको। तो ये जिनकी भी ऊर्जा है, प्लीज गाइस विश्वास के साथ, बहुत ही ट्रस्ट के साथ इसको एक्सेप्ट करिएगा, रिसीव करिएगा। ओके, आधे मन के साथ नहीं। लेट्स सी टैरो में क्या मैसेज दे रहे हैं डिवाइन आपको। या कोई अभी फिलहाल बहुत ज्यादा उलझा हुआ है,
किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, कोई सिचुएशन, कोई बात, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या फैमिली से रिलेटेड हो, लेकिन है कोई ऐसे व्यूअर अभी फिलहाल है, अभी बहुत ज्यादा परेशान है। यस, उलझे हुए कम लग रहे हैं, परेशान ज्यादा है। मे भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं सडन से आपके लाइफ में जो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट एनीवेज सिचुएशन है, फेज है, निकल जाएगा, परेशान नहीं होना है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यू ऑलरेडी साइकिक, मैंने ऑलरेडी कहा है कि आप बहुत ज्यादा साइकिक है तो है। ओके, और आई थिंक जो आप किसी अचीवमेंट का वेट कर रहे हैं क्या, या किसी रिवॉर्ड का बहुत टाइम से, क्योंकि आप फोकस हैं अपने कामों पे, कोई काम तो कर रहे हैं आप जो बहुत ज्यादा लगन के साथ आप करते हैं, फोकस के साथ करते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, अचीवमेंट आएगा, रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अभी मे भी टाइम लग सकता है। ओके, फोकस जरूर है, अच्छी बात है, ग्राउंडेड भी है, बहुत शांत भी है, साइकिक तो है ही, एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, आपको गाइडेंस मिल रहे हैं एंजल्स के थ्रू। तो अभी थोड़ा आपका अचीवमेंट दूरी पे लग रहा है, बट मिलेगा जरूर, आपके हाथ में आएगा, बट थोड़ा टाइम है। क्वीन ऑफ सोर्स, तो या मे बी ऐसी एनर्जी आती है तो आप खुद भी कट करते हैं उसको, मे बी अपने साइकिक पावर से या फिर अपने जो भी पावर आपके एक्टिवेटेड हुए हैं, मे बी आप उसको कट करते हैं। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रहा है मुझे इसमें, क्योंकि आपका क्राउन चक्र ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और कनेक्टेड है आप डिवाइन से, यूनिवर्स से। एक क्योंकि कोई भी ऊर्जा आपकी तरफ आती है ना तो आप क्लियर हो जाते हैं, क्लैरिटी के साथ आप उसको देख पाते हैं, आपको कोई इल्यूजन में नहीं डाल सकता। जो भी इल्यूजन्स आपको आते हैं ना, इमीडिएट आप उसको कट करते हैं। जस्ट मैंने आपको जो मैसेज कन्वे किया, यही वही मैसेज आ रहे हैं। तो ज्यादा टाइम तक ये इल्यूजन आपके माइंड में नहीं घूमता, आपकी ऊर्जा में रह ही नहीं पाता, टिक नहीं पाता है, बोला ना, आप कट करते हैं उसको। क्योंकि आपका साइकिक पावर इतना ज्यादा हाई है ना, ऐसी ऊर्जाएं आपके अराउंड टिक ही नहीं पाते। तो आई थिंक आप डिवाइन हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप की खुद ही हेल्प कर रहे हैं, अपने साइकिक पावर से, अपने उस डिवाइन पावर से। यस, और आई थिंक यही चीजें सिखाने के लिए शिवलिंगा भी आए हैं कि पास्ट से जो भी एक्सपीरियंस किया है उसको लर्न करके आगे बढ़ना है आपको। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी मुझे आई है, किसी मेल पर्सन की एनर्जी आई। लेट्स सी क्या मैसेज है इसमें। ये तो आपकी एनर्जी थी, सिंगल कार्ड मुझे क्यों नहीं है, हैंडमैन, 7 ऑफ कप्स, या जस्ट आई टोल्ड यू ना कि कोई तो है जो अभी बहुत ज्यादा परेशान है, उलझन में है। सी, ये तीनों कार्ड्स मुझे एक साथ आए। कोई तो है बहुत बंधा हुआ फील कर रहा है और बहुत ज्यादा इल्यूजन में है, अभी चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रहा है। कोई ऐसे व्यूअर हैं अभी। तो अभी आपको डिवाइन ने पॉज किया है। ये उन्हीं की एनर्जी है जिनके लिए तीनों मैसेज आए हैं। ये वही पर्सन है, या तो आप हैं या आपके अराउंड कोई है तो कोई। और ये मेल पर्सन की एनर्जी मुझे आ रहा है बहुत स्ट्रांग। ये जो भी है ना, ये अगर आप हैं, अगर आप इस एनर्जी को ले रहे हैं, अगर आप इसको फील कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इमोशनल हैं, नो डाउट, मैच्योर भी दिख रहे हैं, लेकिन इमोशंस को आप कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। कभी कभी हमें इमोशंस को सामने दिखाना पड़ता है, उस इमोशंस को शो ऑफ करना पड़ता है, हर जगह नहीं, लेकिन स्टिल कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि आपको एक्सप्रेस करने की नीड होती है और आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, जो कि मुझे अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप इमोशंस को एक्सप्रेस करने में डर रहे हैं। सी, एक पैर आप पूरी तरह से नहीं रखे हैं, लेकिन रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो एक्सप्रेशन देने से या एक्सप्रेस करने से, या दिल में कोई बात ऐसी छुपी है जो आपको करनी है, वो कहीं ना कहीं अंदर में एक डर बन रहा है। इल्यूजन्स आ रहे हैं आपको बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आगे बढ़ें या ना बढ़ें, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करें या ना करें। कोई तो है जिनकी एनर्जी आ रही है मुझे, जो आए थे वो कंफर्मेशन डिवाइन ने दिए हैं। तो अभी फिलहाल आप पॉज में दिख रहे हैं, और ये इसलिए हो रहा है ना, चीजें में भी सम एनर्जी हो जिसकी वजह से आप ट्रैप हो, क्योंकि आपका साइकिक लेवल हाई नहीं है। जिनकी भी एनर्जी है, ये दूसरी एनर्जी आ रही है दूसरे पर्सन की, या तो आपके अराउंड कोई पर्सन है या कोई नए व्यूअर जुड़े हैं मेरे इस दिव्याना चैनल से, उनकी एनर्जी आ रही है। ये डेफिनेटली आप अपने आप को ना एकदम ट्रैप फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बंध गए हैं, किसी फैसले पे आप नहीं आ पा रहे हैं, पूरी उलझन भरी है आपकी ऊर्जा।
किसी डिसीजन को लेने में बहुत असक्षम लग रहे हैं तो प्लीज अपने मणिपुरा चक्रा के ऊपर वर्क करिए, अपने विल पावर को स्ट्रांग करिए। तभी आप डिसीजन को लेने में पूरी तरह से सक्षम हो पाएंगे। और जिनकी भी एनर्जी है डेफिनेटली 222 मेरे स्क्रीन पे है तो ये कंफर्मेशन आ रहे हैं कि आपके चक्रास अभी अलाइंड नहीं है, स्पेशली मणिपुरा चक्रा और रूट चक्रा। अगर रूट चक्रा आपका अलाइन रहता तो आप इस उलझन में, इस बंधन में आप नहीं रहते, आप अपना रास्ता ढूंढ लेते। और आई थिंक ये गाइडेंस भी है आपके लिए और इसीलिए आपको पॉज किया गया है, इसीलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको डिवाइन ने पॉज किया है कि नजरिए को चेंज करिए, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करिए। अगर आप नजरिए को चेंज करते हैं, अपने थॉट को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, अलग तरीके से सोचते, तो डेफिनेटली आपको अपना रास्ता दिखेगा। रास्ता सामने ही है, आप पूरी तरह से बंधे नहीं हैं, बंधे जरूर हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रैप किया गया है, लेकिन स्टिल अगर आप चाहें तो अपने इनसाइड पावर को ओपन कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। रास्ता खुला है, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। 313 तो इस नई शुरुआत के लिए आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, इस उलझन से आप निकल सकते हैं। सही चॉइस को आप ले सकते हैं, जो आपको अभी चॉइस नहीं दिख रहा है क्लियरली, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कौन सा चॉइस आपके लिए बेस्ट है। 333 मेरे स्क्रीन पे है तो डिवाइन आपको एक तरह से गाइडेंस भी दे रहे हैं। ये ऊर्जा है अभी फिलहाल आपकी और ये गाइडेंस आपको मिल रहा है कि प्लीज अपने नजरिए को चेंज करके देखिए, डेफिनेटली आपको रास्ता दिखेगा और आप डिसाइड भी कर पाएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या बैड है। सो इतना ज्यादा दिल में चीजों को दबा के मत रखिए, इतना मत डरिए। आप पूरी तरह से पैर को जब आप नीचे रखेंगे, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको रास्ता दिखेगा, राइट। सो लेट्स सी और क्या मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं मेरे हाथ में कि सोर्स की एनर्जी आई है, आना होगा तो वापस आ जाएगा। ओके, 4 ऑफ सोर्स, आपको हीलिंग की नीड है, जिनकी भी एनर्जी आई है, या ये दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए और ये इसी पर्सन की एनर्जी है। जो कोई भी है, अगर आप देख रहे हैं तो या अभी समय जो है आपके पक्ष में नहीं चल रहा है, आपका लकी टाइम अभी बैड में बदला हुआ है। और मे बी आप जिस किसी से भी आप इमोशनल डिटैच अभी जो हुए हैं ना, जो मैंने बोला ना, इमोशंस, आप मैच्योर हैं बट स्टिल आप डर रहे हैं, चीजों को नहीं देख पा रहे हैं या फिर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये वही एनर्जी आ रही है। आप रिटर्न होना चाहते हैं, वापस से अटैच होना चाहते हैं किसी रिश्ते से, किसी सिचुएशन से, लेकिन अभी फिलहाल ये आपके लिए उल्टा घूम गया है। इसलिए आप ऑलरेडी डिटैच हैं, लेकिन जो रिटर्न का जो आप सोच रहे हैं ना, वो आपको ये उलझन रोक रहा है, ये बंधन आपको रोक रहा है। आपका दिल कह रहा है कि आप वापस से रिटर्न हो, लेकिन किसी तरह की कोई ऊर्जा हो सकती है या आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं जिसमें आप पूरी तरह से बंधे हुए हैं। तो आपको क्लैरिटी की नीड है अभी फिलहाल, इतने उलझन में आप इसी वजह से हैं, इसकी वजह से भी समय सही नहीं चल रहा है आपका। देखते हैं ये कौन से कार्ड्स हैं आपके लिए। ओ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ये आएगा। सो बी रेडी बिकॉज ऑफ दिस, और ये आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप दिल और दिमाग के बीच झूल रहे हैं। जो मैंने कहा, मेरे हाथ में किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, जो मैंने रख दी है, लिए नहीं है, लेकिन वो एनर्जी मुझे बार बार आ रहे हैं। 555 मेरे स्क्रीन पे है। तो कोई बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में, कोई बड़ा चेंजेस आने वाले हैं। तो जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है, चेंजेस आता है, तो उससे पहले ये मोमेंट, ये टावर मोमेंट जरूर आता है। यानी कि पुराना झूठ हो, इल्यूजन हो, बंधन हो, सब कुछ टूटेगा, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा है। ये जो बंधन है ना आपका, पूरी तरह से जो बंधे हैं आप, सही चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, सही चीजों को सोच नहीं पा रहे हैं, ये सब टूटेगा। और ये सब आई थिंक झूठ है, फेक है। इट मीन्स कि मे बी किसी के द्वारा आप बंधे हुए हों, किसी ऊर्जा के कारण। ऊर्जा भी हो सकते हैं या आपके खुद के ईगो हो सकते हैं, खुद के थॉट्स हो सकते हैं। ये समय इसीलिए उल्टा किया है डिवाइन ने और आपको पॉज किया है, ताकि ये सारी चीजें पूरी तरह से टूटे। वो बंधन, वो इल्यूजन, वो डर, वो कंफ्यूजन, सब कुछ टूटेगा। और ये टूटने के बाद आपकी लाइफ में एक नया स्पार्क आएगा, एक नया स्पार्क जागेगा, न्यू शुरुआत करने का, नई तरीके से चीजों को शुरू करने का। बट ये इसके बाद ही आएगा, डेफिनेटली ये चीजें होंगी। तो इसके लिए आपको डरना नहीं है। आपको कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं, आपको
मैसेज दिए जाते हैं, जैसे भी हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिया जाए, किसी के थ्रू दिया जाए, किसी संकेतों से दिया जाए, जब आप नहीं समझते हैं चीजों को ना, उसके बाद फिर डिवाइन को इंटरफेरेंस करना पड़ता है और वो करते हैं और ऐसी सिचुएशन में आपको लाकर खड़ा कर देते हैं ना, जहां से आपको एकदम ऊंचाइयों से नीचे गिरा देते हैं। और वो मोमेंट आपके लिए बहुत ही शेकी, बहुत ही हिलाने वाला होता है, बहुत ही तोड़ते हैं। ऑब्वियसली आप इतने ऊंचे टावर से नीचे गिरेंगे तो टूटेंगे, और इसीलिए वो तोड़ते हैं ताकि सब कुछ पुराना टूट जाए और आप एक नई शुरुआत, नए अध्याय में एंटर करें। हाँ, यहां जो आपको लटका के रखा है ना, ये आपके लिए संकेत, गाइडेंस है कि अपनी नजरिए को चेंज करिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आगे ये चीजें होंगी, उसके बाद ही ये चीजें हों, उसके बाद ही ये नई शुरुआत होगी। चाहे तो अगर ये चेंज करेंगे तो आप इससे बचकर डायरेक्ट आप इस एनर्जी में आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चेंज नहीं होते हैं, इस कंफ्यूजन इल्यूजन से बाहर नहीं आते हैं, तो ये चीजें आएंगी। ये तो फिक्स है, ये तो आना ही है आपकी लाइफ में, ये आपकी डेस्टिनी है। उसके बाद ही ये व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड रिवर्स में आया है ना, ये ऐसे होगा, इसके बाद होगा। ठीक है, तो मे भी आपको संकेत मिल रहे हैं, बहुत सारे कार्मिक बोझ नीचे आप दबे हैं अभी फिलहाल, तो इसका दूर करना जरूरी है। लेकिन ये तभी दूर होगा जब अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके आगे बढ़ेंगे, अपनी इल्यूजन से हटेंगे, अपने ईगो को साइड करेंगे। अगर लौटना है तो कुछ ना कुछ चीजों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना, जो कि आप दोनों में ही अटके पड़े हैं। तो इसका दूर जाना तभी पॉसिबल है जब आप अपनी ऊर्जा को फ्री करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर वो टावर मोमेंट आएंगे। और आई थिंक अभी जिस सिचुएशन में आप हैं ना, मुझे जो एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली आपके लिए दो लोग तो काम कर रहे हैं। यहाँ पे दो लोग हैं और आपके बहुत ही क्लोज वन है, ये बहुत ही क्लोज, जो आपके माइंड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए आप इतने बंधन में हैं और इतने अपने आप को बंधा हुआ, इतना ज्यादा आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप ना दिल की सुन पा रहे हैं ना माइंड की सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड पूरी तरह से इन लोगों ने कंट्रोल किया है। तभी आप यहाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हिडन है जो आपके माइंड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसीलिए आई थिंक ये टावर मोमेंट आया है। टूटेगा, या तो इनके झूठ गिरेंगे, और इनका झूठ गिरेगा तो डेफिनेटली आपके कंफ्यूजन इल्यूजन्स टूटेंगे, और ये टूटते ही एक नया स्पार्क, नया अध्याय शुरू होगा, और ये होगा। मेरा गला तो ये दोनों नहीं चाहते कि एनर्जी आप तक पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे। आपको मैसेज जरूर मिल जाएंगे और आप इसको देख भी पा रहे हैं। बॉटम के नीचे मुझे ना ये मैजिशियन का कार्ड आया है। सी, है कोई पावरफुल पर्सन, ये उसी की एनर्जी है जिसके कारण आप अभी फिलहाल इस एनर्जी में हैं। पूरी तरह से आप डाउन हैं, आप एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, बड़े बीमार लग रहे हैं, अंदर से एकदम खाली हो चुके हैं। बहुत ही डिप्रेशन, एंजाइटी में भी आपको रात को नींद आने में भी प्रॉब्लम हो रही है। या तो आप हैं या फिर आपके अराउंड कोई पर्सन है, वो है। और ये मेल पर्सन की एनर्जी मुझे आ रहे हैं। है कोई पावरफुल पर्सन जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है आपके ऊपर, और उसके साथ एक फीमेल भी है। और ये जो कोई भी है ना, बहुत ही नियर है आपके, बहुत ही क्लोज। इसीलिए आप अभी इतनी इस उलझन में है, कंफ्यूजन में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका विल पावर बहुत ही लो है। अभी पूरे चक्रा की वाट लगी पड़ी है आपकी ऊर्जा में। या उसके नीचे ये पेज ऑफ सोर्स, स्पाइन चल रहा है आपके साथ, और आपके अराउंड में भी जो हो उनके साथ नजर रखी जा रही है, आपके माइंड के ऊपर, आपकी ऊर्जा के ऊपर, क्योंकि पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है, इस पर्सन के हाथ में है, इस पावरफुल पर्सन के हाथ में। इस पर्सन के द्वारा कंट्रोल किया गया है आपकी ऊर्जा में, पूरी तरह से कंट्रोल करके बैठा है। ये एक केतु बनकर बैठा है आपकी ऊर्जा में, इसीलिए आप इतने बंधन फील कर रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीजें करवाई गई हैं किसी फीमेल के द्वारा, जो इसमें मैसेज आ रहा है, क्योंकि इस फीमेल की नजर जो है ना इस पर्सन के ऊपर है, बट इस पर्सन की नजर इस पर्सन के ऊपर है। सी, तो इस फीमेल के द्वारा करवाया जा रहा है, इस पावरफुल पर्सन के द्वारा। बट स्टिल मुझे जो लास्ट कार्ड में लेना चाहूंगी, इसको होगा, नई शुरुआत होगी, लेकिन टाइम लगेगा। टावर मोमेंट तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद ही ये चीजें शुरू होंगी। आप एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ेंगे, एक नई चीजें आप देख पाएंगे, और डेफिनेटली जो भी अभी फेज चल रहा है उस फेज से आपको निकाला जाएगा। और
आपको इमोशनल हीलिंग भी मिलेगी, जो कि मैंने बोला कि अभी आपकी ऊर्जा पूरी तरह से खोखली हो चुकी है, डिप्रेशन एंजाइटी में आप हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, जो आपको हीलिंग की नीड है। तो डेफिनेटली ये डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से ये हीलिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी उस वक्त आफ्टर टावर मोमेंट, जब उस पर्सन का, उस लेडी का जो झूठ गिरेगा ना, और झूठ गिरने के बाद जब आप पूरी तरह से टूटेंगे, जब आपका इल्यूजन टूटेगा, आपका भ्रम टूटेगा, आपका कंफ्यूजन टूटेगा, मे बी आपका ईगो हो वो भी टूटेगा, तो डेफिनेटली और भी पूरी तरह से आप खाली हो जाएंगे। तो हीलिंग की तो नीड होगी, ये आपको मिलेगी हीलिंग। ओके, पूरी तरह से आपको हील कर दिया जाएगा। और ये अंत, इससे ज्यादा अंत क्या हो सकता है? इससे ज्यादा अंत नहीं हो सकता। तो ये बैक स्टैबिंग हो रही है आपकी ऊर्जा के साथ, ये किया जा रहा है आपको, इसीलिए आप इतने ज्यादा एकदम हारे थके हैं। समझो तो आप अपने आप में है ही नहीं, आपकी ऊर्जा नहीं है ये जानबूझ के आपको लाया गया है इस ऊर्जा में, ताकि आप कोई डिसीजन ना ले सकें। कंप्लीटली आप बंधे हुए हैं, लेकिन ये अंत होगा। इससे ज्यादा आप नीचे नहीं गिर सकते, आप ऑलरेडी सरफेस पे गिरे हुए हैं, आप इससे नीचे क्या गिरेंगे? उस पर्सन के द्वारा, उस पावरफुल पर्सन के द्वारा। और मैनिपुलेशन की एनर्जी भी मुझे आ रहे हैं, आपका माइंड कंप्लीटली मैनिपुलेटेड है, जो मैंने आपका आंसर्स किए, और इस लेडी के द्वारा ये मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये मदर की एनर्जी मुझे आ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो केयरिंग को, नॉलेज को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे इसके नीचे आना, दैट मीन्स कि हिडन करके आपके माइंड के साथ पूरी तरह से वो खिलवाड़ कर रही है। वो पर्सन अपने पावर का यूज करके इस स्टेज में आपको लाया है। और आपकी मदर जो है, मदर फिगर है, मदर या आंटी कोई भी हो, लेकिन मदर फिगर की एनर्जी मुझे आ रहे हैं। ये मैनिपुलेशन आपके दिमाग के साथ इसके द्वारा किया जा रहा है। 444 मेरी स्क्रीन पे मेरे वर्ड्स पहुंचते 4 एंड 4444। तो या ये मैसेज कंफर्मेशन आ रहे हैं कि या कोई मदर फिगर है ये, और केयर के नाम पे ये सारी चीजें हो रही है, मैनिपुलेशन हो रहे हैं। ना तो इसको ये इमोशंस की ओर जाने दे रही है, और ना ही इसको सरफेस पे आने दे रही है। ओके, और एक एनर्जी इसकी और आ रही है कि जो कोई भी लेडी है ना, जो भी मदर फिगर है ना, बाहर से बहुत शांत होगी, और इसके लिए बाकी चीजें मायने नहीं रखता है। इसके लिए पैसा बहुत मायने रखता है। सी पेंटिकल को इसने पकड़ के रखा है अपने लाइफ में, और उसी को देख रही है। फोकस उसका सबसे ज्यादा मे बी इस पे है, कंट्रोल। ये कंट्रोल उसका छूटना नहीं चाहिए, ये पावर उसके हाथ से जाना नहीं चाहिए, चाहे उसके अपने जो खुद के बहुत ही लव्ड वन है वो इस स्थिति में क्यों ना आ जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी एनर्जी आ रही है। ये 100% सत्य है, लेकिन ये एनर्जी आपके लिए ही आए हैं। सत्य उजागर होगा, जीत सच की होगी, जो भी छुपा हुआ है सब सामने आएगा। ये भी सामने आएगा जिसके द्वारा किया जा रहा है। इस लेडी की भी ऊर्जा बाहर आएगी, सब लोग जानेंगे इसको कि जो भी मैनिपुलेट करती है ना, ये झूठ ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। और ये टावर मोमेंट आई थिंक इसी पावरफुल पर्सन और इस लेडी की है, क्योंकि इसमें एक लेडी और मेल दोनों की एनर्जी है, दोनों गिर रहे हैं। तो आई थिंक इन दोनों के लिए है एनर्जी, आपके लिए नहीं है। आप तो मैनिपुलेटेड हैं पूरी तरह से। तो ये क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि ये झूठ गिरेगा, क्योंकि लास्ट कार्ड आपके लिए सन आया है। तो यहाँ उजागर होगा, ये टावर मोमेंट आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। स्टिल वेट करना है, आपको धैर्य रखना है, कोशिश करिए अपने नजरिए को चेंज करने की। लेकिन अभी फिलहाल मुझे पॉज दिख रहा है, डिवाइन पॉज चल रहा है अभी वो पॉज में रहेगा। चीजें गिरेंगी, क्योंकि डेस्टिनी जो है वो उल्टा घूम चुका है, और ये डेस्टिनी इन दोनों के लिए है, आपके लिए नहीं है। ये क्लियर कट मैसेज आ रहा है। ओके, क्योंकि आप तो रिटर्न होना चाहते हैं, ठीक, आप दूर नहीं जाना चाहते, वापस रिटर्न होना चाहते हैं। लेकिन ये लोग फोर्सफुली आपको मैनिपुलेट करके दूर कर रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल स्टक हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये स्टकनेस डाला गया है ऊर्जा के थ्रू, बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। तो मे बी ये जो मुझे डाउनलोड्स आए उससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, और ये जो डाउनलोड्स हैं आपके लिए हैं, और आपके अराउंड कोई है ऐसे, आपके अपने हों, उनके लिए ऊर्जा है, उनको जानबूझ के ऐसी स्थिति में लाए गए हैं, और चीजें मे बी उसके कंट्रोल में ना आ रहे हो, तो वो आपको टारगेट कर रहे हैं। देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या है।
प्लीज गाइस अपने रूट चक्रा को ना बहुत स्ट्रांग करके रखिए। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे आया है यार। लेट्स सी योर एनर्जीज और आंसर, नो वर्ड्स नीडेड। डेफिनेटली आपकी ऊर्जा में कुछ तो बदलाव हुए हैं या कुछ चेंजेस आपने फील किया होगा उस वक्त जब वो एनर्जी आई थी। वो कार्ड्स बहुत तेजी से गए हैं उधर। क्या मैसेज है इसमें? सी कंफर्मेशन, समवन क्लोज मे नॉट हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है। आपके दिल टूटे या आप एंजाइटी में जाएं, डिप्रेशन में जाएं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। डेफिनेटली कंफर्मेशन आ रही है, मैसेज आ रहे हैं कि वो जो भी लेडी है मदर फिगर है और वो जो पर्सन है वो एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल पर्सन है। उसने अपने पावर का इस्तेमाल किया है आपके लिए या आपके लव्ड वन जो है आपके अराउंड। ओके, और वो लेडी बिल्कुल भी सही नहीं है तो आपकी बहुत ही क्लोज, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका खुद का जो अपना है, जो अपना लव्ड वन है, उसके साथ क्या हो रहा है। उसको बस अपने कंट्रोल, अपना स्टेटस, अपना इमेज बोल लो, वो केयर के नाम पे मैनिपुलेट कर रही है, पूरी तरह से गिरा रही है। बट आप स्पिरिचुअल हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी ऊर्जा के कारण ये चीजें गिरेंगी, टूटेंगे। टावर मोमेंट आएगा। जस्ट आपको वेट करना है, वॉच करना है। आप अपनी जर्नी में कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए, अपनी ऊर्जा को हाई रखिए। हर चीजों से आपको अवगत करा दिया जाएगा। हर चुनौती एक दिव्य संदेश है और देवदूत हमेशा आपके साथ हैं। तो ये आई थिंक आपके लिए एक चैलेंज है, लेकिन एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं। और ये जो भी चीजें हो रही, जो भी चैलेंजेस आए हैं ना आपके लाइफ में, इसके पीछे एक बड़ा मैसेज है। तो वेट करिएगा, तभी तो आज शिवलिंग आए हैं। तो इसके पीछे भी कुछ ऐसा बड़ा रहस्य है जो आप कुछ नया सीख पाएंगे, इससे कुछ बड़ा एक्सपीरियंस करेंगे आप। ओके, इसलिए मैं कहती हूँ कोई भी चुनौती, कोई भी परिस्थिति आए, उससे भागना नहीं, उसका सामना करना है। क्योंकि हर परिस्थिति, हर चुनौती के पीछे कुछ न कुछ आपके लिए कुछ बड़ा छुपा होता है और उससे आप लर्न करते हैं। और इसके पीछे भी कुछ ऐसा है कि जिनकी भी एनर्जी है, ये मैसेज उन तक जरूर पहुंचेगा। डिवाइन उन तक पहुंचाएंगे ये मैसेज। इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। अपने इमोशंस को हमेशा पावर बना के रखिएगा और आपने इसको पावर बना लिया है। आप इमोशनली नहीं है, अब आपको कोई इमोशनली डाउन कर ही नहीं सकता है। सरेंडर यू वरीज दैट ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपको इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं हो रही हैं, बहुत ज्यादा उलझन में है, तो आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। बस अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। लास्ट, ट्रस्ट दैट थिंग्स आर अलाइनिंग परफेक्टली। ट्रस्ट करिए, 222 को क्लेम जरूर करिएगा, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ आपके बेटर के लिए किया जा रहा है। सब कुछ परफेक्टली अलाइंड हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हो चुके हैं। ओके, सो यस, नो वरी, सब कुछ सही हो जाएगा। जो भी चीजें हो रही हैं, समथिंग बिग रिवलेशन होने जा रहा है। तब टावर आया 505, आएगा चेंजेस, कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा बम फूटने वाला है। तो आपको एकदम आराम से रहना है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपलिफ्ट करके रखना है, हाई रखना है, ठीक है। बाकी उन पे छोड़ दीजिए। जो भी आपको मैसेज गाइडेंस दिए जाते हैं उसको फॉलो करिए, सब वो देख लेंगे। कुछ नहीं करना है आपको। आपको जो चीजें बताई जाती हैं या जो आप इंट्यूशंस के थ्रू रिसीव करते हैं उसको आप करते रहिए, राइट। तो यार गाइस, मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।